नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कोई जॉब ऑफर आता है अफ्रीका वर्सेस अमेरिका। सपोज एक अफ्रीका का जॉब ऑफर आता है तो अमेरिका के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। क्योंकि इंडिया में हमेशा से देखा गया है कि इंडियन लोगों को अमेरिका में या यूरोप में जॉब करने का काफ़ी क्रेज़ होता है और काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जाता है। अरे उसका बच्चा अमेरिका में जॉब कर रहा है, अरे उसका बच्चा यूरोप में जॉब कर रहा है। तो जो रियलिटी होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी स्ट्रक्चर बोले तो अमेरिका में क्या होता है कि एक कंप्लीट पैकेज डिज़ाइन होता है, या यूरोप में समझिए आप एक कंप्लीट पैकेज डिज़ाइन करती है कंपनी जिसमें सब कुछ आ जाता है। मगर अफ्रीका में क्या होता है कि एक टेक होम सैलरी जो होती है वो एम्प्लॉय को दी जाती है और उसके साथ कंपनी बाकी सब एक्सपेंसेस बेयर करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन। सपोज फैमिली स्टेटस होगा तो स्कूल है, अकोमोडेशन है, उसके बाद वीज़ा है, उसके बाद ईयरली टिकट है। ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी बेयर करती है। मगर अमेरिका के केस में क्या होता है कि जो वो पैकेज डिसाइड करते हैं उस पैकेज में हमें सब करना पड़ता है। जैसे देखा जाए तो डेवलप कंट्रीज का इनकम टैक्स जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। सपोज तुम्हें 1 करोड़ का सैलरी सपोज हम कंपेयर करें तो 30% तो इनकम टैक्स ही चला जाएगा। उसके बाद उधर रहने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग सपोज वी नीड टू मैनेज, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वही अफ्रीका में क्या होता है कि कंपनी बाकी सब चीज़ों का जिम्मेदारी लेती है, तो जो हमारा सेविंग होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। सपोज हम 1 करोड़ का पैकेज कंसिडर करें तो अफ्रीका में आप इजीली 70 to 80 लाख रुपीज़ सेव कर सकते हैं। वही अमेरिका में आप 20 to 25 लाख रुपीज़ ओनली सेव कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि यहाँ का जो लाइफस्टाइल होता है अफ्रीका वर्सेस अमेरिका, उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अफ्रीका में जो होते हैं घर जो मिलते हैं वो अकोमोडेशन कंपनी खुद बेयर करती है वो खर्चा, और वो घर भी काफ़ी स्पेसियस होते हैं। जैसे 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स होते हैं और वो वेल फर्निश होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप एक आपका जो लाइफस्टाइल होता है वो अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे अफ्रीका में देखा जाए तो हाउस होल्ड जो होते हैं काफ़ी सस्ते दरों में मिल जाते हैं। जैसे कि आपको बिलो $100 फुल डे के लिए हाउस हेल्प मिल जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका टाइम सेव होगा और आप वही टाइम किसी क्रिएटिव चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अल्टरनेट अर्निंग सोर्स देख सकते हो, या आप मीन्स आपकी कोई हॉबीज़ होगी, आपके बकेट लिस्ट का पॉइंट होगा वो कंटिन्यू कर सकते हो। मगर अमेरिका में इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। वहाँ पे जो घर होता है, घर के जो रेंट होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं और वो हमें मेंटेन करने होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई सोचेगा कि जितना सस्ता घर मिले वो ले और पैसा सेव करे। और दूसरी बात, वहाँ पे हाउस होल्ड की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो इसकी वजह से वहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि हाउस होल्ड बेयर करना। तो हमारा जो टाइम होता है अदर देन जॉब, सभी जो घर के काम होते हैं उसमें ही चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से लाइफस्टाइल वाइज देखा जाएगा तो अफ्रीका का लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छे से हमें मीन्स सपोर्ट करता है कि ग्रो कैसे कर सकते हैं, हमारे कुछ पेंडिंग टास्क है वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट मुझे तो अफ्रीका का ही लाइफ अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से अफ्रीका में हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। हम देखेंगे कि अफ्रीका में जो होता है आउटिंग का वगैरह ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शंस भी काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे एशियन कम्युनिटी के लोग काफ़ी बसते हैं और यहाँ पे एंट्रीज भी काफ़ी आसान है। इसकी वजह से यहाँ पे लोग भी काफ़ी है। उसके अगेंस्ट आप यूरोप या अमेरिका देखोगे तो वहाँ पे क्वाइट एंट्री करना डिफ़िकल्ट होता है। और दूसरी बात, वहाँ पे जो आउटिंग्स वगैरह होते हैं उसके खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि वहाँ के होटल्स वगैरह काफ़ी कॉस्टली होते हैं
और टिपिंग का एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है वहाँ पे, जैसे कि टिपिंग मोस्ट ऑफ द होटल्स में मैंडेटरी होता है, वैसे अफ्रीका में इन सब चीज़ों का कोई कंपल्शन नहीं है। और आपको यहाँ पे काफ़ी अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं कि ओके इस वीकेंड को ये चीज़ एक्सप्लोर करी, उस वीकेंड को वो चीज़ एक्सप्लोर करी थी, तो हम कुछ तो भी नया ट्राई कर सकते हैं अफ्रीका में। मगर अमेरिका में एक थोड़ा सा लिमिटेशन लग जाता है, क्योंकि हमारा एक टारगेट ये भी होता है कि इतने दूर आए तो हमें सेविंग्स भी करना है, तो इसकी वजह से ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे अफ्रीका का ये जो लाइफस्टाइल है ये काफ़ी अच्छा लगा। अभी हम देखेंगे कि अफ्रीका का जो ट्रिप्स वगैरह जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और एक जो एडवेंचरस ट्रिप्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में क्या है कि अभी भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स है, तो आप वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मगर अमेरिका या यूरोप इन सब जगहों पे क्या है, एक रिक्लूसिव लाइफ होता है और दूसरा ऑप्शंस भी काफ़ी कम होते हैं, तो इसकी वजह से हमें एक लिमिटेशन लग जाता है। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने यहाँ पहले भी कहा था कि यहाँ की जो ट्रिप्स है या आउटिंग्स है वो काफ़ी अफोर्डेबल चार्जेस में होते हैं, वैसे ही अमेरिका में या यूरोप में वो काफ़ी महंगा जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे घूमना फिरना काफ़ी अच्छे से होता है। और एक नेचुरल क्लाइमेट में, नेचर में और कुछ चीज़ें, एक वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना, वो एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जो लाइफ टाइम मेमोरीज आपको दे सकता है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ में भी अफ्रीका अमेरिका से काफ़ी बेटर है। वैसे तो ये हर किसी का अपना अपना व्यू होता है, मगर फ्रैंकली स्पीकिंग जो प्लस और माइनस है वो देखा जाए तो अफ्रीका में रहना काफ़ी अच्छा पड़ता है, मीन्स सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू और लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सप्लोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा अफ्रीका में रहना। तो दोस्तों, ये हर किसी का अपना नज़रिया हो सकता है, माइट भी किसी को अमेरिका या यूरोप भी अच्छा लग सकता है, तो ये मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।